हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सेंस एवरीथिंग पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके आगामी परीक्षाओं में आपकी सहायता करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा और आप इसका आंसर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में आपको होमवर्क मिलता है और आप उसका आंसर कमेंट कीजिएगा और साथ ही अपना स्कोर भी कमेंट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अस्तो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है। दोस्तों, इसका 4 ऑप्शन है, इसका आंसर आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों, हम समय शुरू करते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अस्तो मा सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम सेकेंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है। दोस्तों, इसका ऑप्शन है 1/2, दूसरा ऑप्शन है 1/4, तीसरा ऑप्शन है 1/6 और चौथा ऑप्शन है 1/5। इसका आंसर बताइए दोस्तों। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन से 1/6। दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे। दोस्तों, इसका ऑप्शन है तांबा, दूसरा ऑप्शन है स्वर्ण आभूषण, तीसरा ऑप्शन है चांदी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका आंसर बताइए। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्वर्ण आभूषण। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। योग दर्शन के प्रतिपादक है। दोस्तों, इसका आंसर तो आपको पता ही होगा। तो दोस्तों, इसका आंसर बताइए। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पतंजलि। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है। दोस्तों, इसका ऑप्शन है दर्शन, दूसरा ऑप्शन है धर्म, तीसरा ऑप्शन है योग और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बताइए दोस्तों। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दर्शन। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। दोस्तों, इसका ऑप्शन है सिंधु, दूसरा ऑप्शन है गंगा, तीसरा ऑप्शन है यमुना और चौथा ऑप्शन है सरस्वती। इसका आंसर बताइए दोस्तों। दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सिंधु नदी। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है। दोस्तों, इसका ऑप्शन है मीमांसा से, दूसरा ऑप्शन है वेदांत से, तीसरा ऑप्शन है न्याय से और चौथा ऑप्शन है ये सभी। दोस्तों, इसका आंसर बताइए। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मीमांसा से। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैदिक युग में प्रवाहित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। दोस्तों, इसका ऑप्शन है गणतंत्र, दूसरा ऑप्शन है प्रजातंत्र, तीसरा ऑप्शन है राजा शासन और चौथा ऑप्शन है वंशानुगत राजतंत्र। दोस्तों, इसका आंसर बताइए। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है गणतंत्र। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। दोस्तों, इसका ऑप्शन है सामवेद, दूसरा ऑप्शन है ऋग्वेद, तीसरा ऑप्शन है अथर्ववेद और चौथा ऑप्शन है यजुर्वेद। इसका आंसर बताइए दोस्तों। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऋग्वेद। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। दोस्तों, इसका ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा ऑप्शन है सामवेद, तीसरा ऑप्शन है अथर्ववेद और चौथा ऑप्शन है यजुर्वेद। इसका आंसर बताइए दोस्तों। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यजुर्वेद।
दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? दोस्तों इसका ऑप्शन है पाराशर स्मृति, दूसरा ऑप्शन है मनु स्मृति और तीसरा ऑप्शन नारद स्मृति और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मनु स्मृति। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? दोस्तों इसका ऑप्शन है महाभारत, दूसरा ऑप्शन है श्रीमद् भागवत गीता, तीसरा ऑप्शन है रामायण और चौथा ऑप्शन है गीत गोविंद। दोस्तों इसका आंसर बताइए। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रामायण। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? दोस्तों इसका ऑप्शन है परीक्षित, दूसरा ऑप्शन है विश्वामित्र, तीसरा ऑप्शन है वशिष्ठ और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर बताइए। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विश्वामित्र। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? दोस्तों इसका ऑप्शन है कपास, दूसरा ऑप्शन है जौ, तीसरा ऑप्शन है चावल और चौथा ऑप्शन है गेहूं। इसका आंसर बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है कपास। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? दोस्तों इसका ऑप्शन है लोथल, दूसरा ऑप्शन है हड़प्पा, तीसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है लोथल। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने होमवर्क की तरफ। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसका 4 ऑप्शन दिया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अब मिलते हैं दोस्तों हम अगले वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।